हिंदू संस्कृति का विश्व स्तर पर गहरा प्रभाव रहा है और हिंदू देवताओं की पूजा भौगोलिक सीमाओं से परे है। हिंदू देवी देवताओं की उपस्थिति विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है, जो आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के विविध पहलुओं का प्रतीक है। भारत के प्रतिष्ठित मंदिरों से लेकर सुदूर देशों के मंदिरों और मूर्तियों तक हिंदू देवताओं के प्रति श्रद्धा उनकी शिक्षाओं और प्रतीकवाद की सार्वभौमिक अपील को दर्शाती है। ये मूर्तियां साधारण घरेलू वेदियों से लेकर विशाल स्मारकों तक भक्ति और कृतज्ञता के केंद्र बिंदु के रूप में काम करती है। विभिन्न रूपों और आकारों में हिंदू देवताओं की उपस्थिति विविध सांस्कृतिक संदर्भों और आध्यात्मिक प्रथाओं को समायोजित करते हुए हिंदू धर्म की अनुकूलनशीलता और समावेशिता को रेखांकित करती है। इन अभ्यावेदन के माध्यम से भक्त अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और परमात्मा के साथ अपने संबंध की पुष्टि करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंजना पुत्र संकटमोचन भगवान हनुमान की। हाँ, हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान राम के प्रिय भक्त भगवान हनुमान वास्तव में उनकी ताकत, साहस और अटूट भक्ति के लिए मनाए जाते हैं। उन्हें निष्ठा, समर्पण और निडरता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। हनुमान की कहानी हिंदू महाकाव्य रामायण से शुरू होती है, जहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें पवन देवता, वायु और अंजना, एक दिव्य अप्सरा का पुत्र कहा जाता है। हनुमान भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनके सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजनीय हनुमान को उनकी अटूट भक्ति, अविश्वसनीय शक्ति और निडर भावना के लिए मनाया जाता है। हनुमान की मूर्तियां, विशेष रूप से उन्हें उनके विशाल रूप में चित्रित करने वाली मूर्तियां, इन गुणों के प्रतीक के रूप में काम करती है और दुनिया भर से भक्तों और प्रशंसकों को आकर्षित करती है। दुनिया भर में कई प्रमुख हनुमान प्रतिमाएं उनकी श्रद्धेय स्थिति और भक्तों के बीच उनकी प्रशंसा के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। आज हम आपको 11 प्रमुख, सबसे ऊंची और भव्य हनुमान प्रतिमाएं दिखाएंगे जो आपके दिल को छू लेंगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप वीडियो का आनंद लेते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने, पसंद करने और साझा करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमें और अधिक जानकारी पूर्ण सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा। भगवान हनुमान की यह सुंदर और विशाल केसरिया रंग की मूर्ति शाहनपुर के हनुमत धाम में स्थित है। हनुमत धाम में स्थापित हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का काम 4 मई 2003 को शुरू किया गया था। हनुमत धाम भारत के उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर शाहजहांपुर के बिसरत घाट पर खन्नौत नदी के मध्य में स्थित एक पर्यटन स्थल है। प्रतिमा करीब 10 साल 2 महीने में बनकर तैयार हुई। विशाल भगवान हनुमान की मूर्ति अपने हृदय में सीता के साथ भगवान राम की बैठी हुई छवि को दर्शाती है। बगल में बहती नदी के साथ भगवान हनुमान की मूर्ति आश्चर्यजनक सुंदरता को दर्शाती है। अकेले हनुमान जी की मूर्ति की ऊंचाई 104 फीट है। जिस पहाड़ पर प्रतिमा स्थापित की गई है वह भी 21 फीट ऊंचा है। 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान हनुमान की यह मूर्ति सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति में 9वें स्थान पर है। महाराष्ट्र के नांदुरा में भगवान हनुमान की यह मूर्ति शुद्ध संगमरमर से बनी एक प्रभावशाली स्मारक है। भगवान हनुमान की मूर्ति एक हाथ में गदा रखती है
और दूसरे हाथ में खुली हथेली से आशीर्वाद देती है। भारत और दुनिया दोनों में सबसे बड़ी हनुमान मूर्तियों में से एक के रूप में यह गर्व से राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की शोभा बढ़ाता है। भगवान हनुमान के इस भव्य चित्रण का आशीर्वाद लेने के लिए यात्री अक्सर अपने मार्ग बदल देते हैं, जिससे यह एक अत्यधिक पूजा स्थल बन जाता है। 105 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान हनुमान की यह मूर्ति सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति में 8वें स्थान पर है। भारत की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में स्थित भगवान हनुमान की इस प्रतिमा को सिद्ध संकट मोचन और मंदिर को सिद्ध संकट मोचन धाम के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर का निर्माण 1994 में शुरू हुआ और लगभग 13 वर्षों के बाद पूरा हुआ। यह मंदिर कला, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का एक अद्भुत मिश्रण है। इसमें एक गुफा है जो जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल से काफी मिलती जुलती है, जिसमें एक पवित्र पिंडी और गंगा नदी का प्रतीकात्मक प्रवाह है। हनुमान जी के इस मंदिर की बात ही अनोखी है। इस मंदिर में विशालकाय हनुमान जी अपनी छाती काटकर राम और लक्ष्मण को दर्शन देते हैं। हनुमान जी के विशाल आकार ने इस मंदिर को पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक राक्षस या राक्षस के खुले मुंह जैसा दिखता है, जो मारा जा चुका है और अपनी आसन्न मृत्यु के कगार पर है। भक्त इस राक्षस के मुंह से होकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। करोल बाग में स्थित इस हनुमान मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट बताई गई है और यह सबसे ऊंचे हनुमान की सूची में 7वें स्थान पर है। शिमला में जाखू पहाड़ी की चोटी पर स्थित भगवान हनुमान की नारंगी रंग की यह विशाल मूर्ति शिमला के कई स्थानों से दिखाई देती है। इस प्रतिमा का अनावरण वर्ष 2010 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश प्रवाहहीन स्वर्गीय सुंदरता से भरा हुआ है, जहां यह विशाल हनुमान मूर्ति शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू पहाड़ी पर खड़ी है। एक किंवदंती के अनुसार जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण एक तीर से घायल हो गए और बेहोश हो गए, तो हनुमान लक्ष्मण को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी नामक जड़ी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर उड़ गए। रास्ते में हनुमान जी को जाखू पर्वत पर तपस्या कर रहे एक यक्ष ऋषि मिले। हनुमान जी इस स्थान पर विश्राम के लिए रुके और संजीवनी बूटी का पता पूछा। उन्हें यक्ष ऋषि के माध्यम से संजीवनी के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने यक्ष ऋषि से दोबारा मिलने का वादा किया। तभी इस स्थान पर स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई और इस कारण यक्ष ऋषि ने हनुमान जी के लिए यह मंदिर बनवाया। यह हनुमान जी की मूर्ति आज भी प्रांगण में विद्यमान है। यह जाखू शिमला हनुमान मूर्ति, करोल बाग हनुमान मूर्ति और त्रिवेणी में विराजमान हनुमान मूर्ति तीनों 108 फीट ऊंची है और सबसे ऊंची हनुमान मूर्तियों की सूची में 7वें स्थान पर है। देश में श्री हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति फरीदाबाद के पाली गांव में है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है।
हनुमान जी की इस मूर्ति को बनाने में लगभग 9 साल लगे और यह 2010 से 2019 तक बनकर तैयार हुई। हनुमान जी की यह विशाल प्रतिमा कोरापुट के दामनजोड़ी में नालको टाउनशिप के श्री हनुमान मंदिर में स्थित है। यह प्रतिमा 3 मार्च 2017 को बनकर तैयार हुई थी। यह प्रतिमा इस काल की कला के सर्वोत्तम नमूनों को दर्शाती है, जो बहुत सुंदर है और हमें इसे राष्ट्रीय खजाने के रूप में पाकर गर्व महसूस होता है। यह मूर्ति 108 फीट और 9 इंच लंबी है और सबसे ऊंची हनुमान मूर्तियों की सूची में 6ठे स्थान पर है। आकाश की ओर बढ़ती हुई भगवान हनुमान की यह विशाल प्रतिमा भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड तालुका में खेड़ले जुंगे के आध्यात्मिक गांव में है। नासिक जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर पूर्व में और राज्य की राजधानी मुंबई से 208 किलोमीटर दूर स्थित है। खेड़ले जुंज गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थान पर है। वहाँ संतवन और नक्षत्रवन है, जो स्वर्ग के समान है। इस गांव को संत तुकाराम बाबा की महान परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त है। यह विशाल मूर्ति 111 फीट लंबी है और सबसे ऊंची हनुमान मूर्तियों की सूची में 5वें स्थान पर है। यह विशाल मूर्ति 111 फीट लंबी है और सबसे ऊंची हनुमान मूर्तियों की सूची में 4थे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश गर्व से हनुमान की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा परितला अंजनेय हनुमान का प्रदर्शन करता है। 135 फीट की ऊंचाई पर खड़ी यह भव्य प्रतिमा विजयवाड़ा शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर परिताला गांव में स्थित है। पूरी तरह से कंक्रीट से निर्मित यह प्रतिमा 2003 में स्थापित की गई थी और इसे वीर अभय अंजनेय हनुमान स्वामी के नाम से जाना जाता है। यह परितला अंजनेय मंदिर के परिसर में भव्यता से खड़ा है। परितला अंजनेय स्वामी की मूर्ति अंजनेय मंदिर के शीर्ष पर गर्व से खड़ी है, जिसमें भगवान हनुमान के हृदय के भीतर भगवान राम की मूर्ति प्रमुखता से प्रदर्शित है। यह भव्य सुंदर हनुमान जी सोलन के लाडो गांव में मानव भारती विश्वविद्यालय के परिसर में बने हैं। मूर्ति को बनाने में 2000 टन सरिया, सीमेंट और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिमा की एक और खासियत यह है कि इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रतिमा के निर्माण का काम साल 2014 में शुरू किया था और यह प्रतिमा 4 साल में बनकर तैयार हुई। इस विशाल हनुमान जी की ऊंचाई 156 फीट है और यह अब तक की तीसरी सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति है।
यह एक राजसी सोने के रंग की मूर्ति है जो वास्तव में देखने लायक है। कर्नाटक के बिदानगेरे कुनिगल में मूर्तिकारों की एक गौरवशाली कलात्मक कृति पंचमुखी अंजने हनुमान का एक विशेष रूप है, जिन्होंने विश्व के कल्याण के लिए अपना रूप धारण किया था। महाकाव्य रामायण में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को रावण के आदेश पर अहिरावण पाताल लोक ले गया था। हनुमान ने उनकी रक्षा के लिए पाताल लोक में प्रवेश किया। अहिरावण का जीवन कमरे के विभिन्न कोनों में रखे 5 दीपकों में छिपा हुआ था। अहिरावण को मारने के लिए उसे एक ही समय में उन सभी को बुझाने की जरूरत थी। इसलिए हनुमान ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया, जिसमें हयग्रीव, नरसिम्हा, गरुड़, वराह और स्वयं शामिल है। फिर राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए अहिरावण का वध किया। इस मूर्ति की ऊंचाई 161 फीट है और यह दूसरी सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति है। वर्तमान में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा उत्तरी आंध्र की ओर वामधारा नदी के तट पर स्थित है। मदापम हनुमान प्रतिमा की अनुमानित ऊंचाई 176 फीट बताई जाती है। मदापम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा मंडल में एक गांव है। भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा देश भर के कई भक्तों के लिए आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र बन गई है। 2007 में इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई, जिसमें देश भर के संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और वैदिक विद्वानों ने भाग लिया और 2009 में प्रतिमा का निर्माण पूरा हुआ। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली।